जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और सारी संगत जी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। संगत जी, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप सबको ऐसे ही हर पल ब्लेस करते रहें। गुरु जी का आशीर्वाद आप सारी संगत को ऐसे ही भरपूर मिलता रहे। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ रमेश अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी के होने से ही संगत जी हमें सब कुछ मिल जाता है। गुरु जी हमें इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी हमारी झोलियां भर देते हैं गुरु जी जब हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी रमेश अंकल जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2010 में स्टार्ट हुई थी। संगत जी गुरु जी का होना अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हमें कभी भी गुरु जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। अगर हमारा विश्वास पक्का होता है तो संगत जी गुरु जी हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। अगर हम गुरु जी को मानने लग जाते हैं तो संगत जी वो हमारी सारी मांगे अपने आप पूरी कर देते हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है, कब उनका वक्त सही है। संगत जी उस वक्त हमें वो चीज अपने आप गुरु जी दे देते हैं। संगत जी गुरु जी के पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। रमेश अंकल जी और उनकी वाइफ संगत जी दोनों रहते थे। रमेश अंकल जी ने 2006 में शादी की थी। संगत जी उनकी लव मैरिज थी जिससे उनके घर वाले इस रिश्ते से संगत जी खुश नहीं थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि अंकल जी आंटी जी से शादी करें। उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बहुत मनाया था, लेकिन संगत जी उनकी फैमिली वालों ने उन कभी भी मतलब उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। संगत जी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस रिश्ते से। संगत जी इसलिए उनकी फैमिली वालों ने अंकल जी को घर से अलग कर दिया था। संगत जी अंकल आंटी दोनों आपस में बहुत खुश थे। अंकल जी शिवजी जी को बहुत मानते थे। इस बात का उनकी जान पहचान वाले सबको पता था कि अंकल जी शिवजी जी के भगत हैं। संगत जी रमेश अंकल जी को गुरु जी के बारे में उनके ही एक फ्रेंड ने बताया था और उन्होंने कहा कि आप शिवजी जी को इतना मानते हो, आपको शिवजी जी पर इतना विश्वास है, आप एक बार महाशिव को भी मान के देखो। संगत जी उस वक्त अंकल जी ये बात समझ नहीं पाए क्योंकि जिन अंकल जी ने रमेश अंकल को बताया था संगत जी वो गुरु जी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन संगत जी उस टाइम अभी इतनी ही बात होती है कि अंकल जी के पास कोई कॉल आ जाती है और बात बीच में ही रह जाती है। संगत जी वो अंकल सिर्फ इतना कहते हैं कि आप एक बार महाशिव को भी मान कर देखो। संगत जी उसके कुछ दिन के बाद फिर अंकल जी का फ्रेंड अंकल जी को मिलने के लिए आते हैं और फिर वो उन्हें कहते हैं कि उस दिन हमारी बात बीच में ही रह गई थी, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है कि तू एक बार गुरु जी को मान कर दे। तो संगत जी फिर अंकल जी उनसे पूछते हैं कि कौन गुरु जी। तो उनके जो फ्रेंड अंकल होते हैं तो वो बताते हैं कि तू एक बार उनके दर्शन करके आ। गुरु जी का मंदिर है डुगरी, उन्होंने जाने के लिए बोला क्योंकि संगत जी अंकल जी जहाँ रहते थे वहां से डुगरी मंदिर पास में पड़ता था। तो इसलिए अंकल जी ने उन्हें बोला कि तू एक बार डुगरी जाकर आ और गुरु जी के दर्शन कर।
वहां पर महीने के फर्स्ट संडे को डुगरी मंदिर खुलता है और तू वहां पर जाकर गुरुजी के दर्शन एक बार करके आ मेरे कहने पर। लेकिन संगत जी, गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कैसे वहां जा सकता है। संगत जी, अंकल और उनकी वाइफ ने काफी बार सोचा कि वहां जाएंगे, लेकिन कभी गुरुजी का हुक्म भी नहीं हुआ। संगत जी, अंकल आंटी जी को गुरुजी के बारे में पता 2006 में चल गया था, लेकिन उनका जाना कभी भी नहीं हुआ था। संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल जी को, जो उनके अंकल थे, उन्होंने 2007 में बताया था गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तो संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल जी को हुआ कि अब तो गुरुजी नहीं है, वहां जाने का क्या फायदा, सोचना भी क्या है। संगत जी, उसके बाद ऐसे ही टाइम निकलता रहा। 2009 में रमेश अंकल की जो वाइफ थे, संगत जी, वो प्रेग्नेंट थे और उनका 5th मंथ चल रहा था। संगत जी, सब कुछ सही था, लेकिन अचानक से उनकी वाइफ सीढ़ियों से गिर जाती हैं और संगत जी, उनका मिसकैरेज हो जाता है। संगत जी, अंकल आंटी दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि संगत जी, उसके 2 दिन के बाद संगत जी, अंकल जी की जॉब भी चली जाती है। पता नहीं कैसे क्या हो रहा था, जैसे ना मतलब पूरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। संगत जी, अंकल जी ने और काफी जगह जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन संगत जी, कहीं भी कोई बात नहीं बन रही थी। सब जगह जैसे ना ही हो रही थी। संगत जी, घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। जो भी सोर्स था संगत जी, वो बंद हो गया था। बिना कमाई के कितना टाइम कोई निकाल सकता है। संगत जी, अंकल आंटी दोनों ने सोचा कि यहाँ रेंट भी दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी, जब अंकल की फैमिली वालों ने उन्हें अलग किया था तो अंकल जी के पास अपना घर नहीं था, वो रेंट पर रह रहे थे और उनकी जॉब अच्छी थी, जिससे संगत जी, उनका रेंट भी अच्छे से निकल रहा था और संगत जी, जो बाकी खर्चे थे वो भी बहुत आसानी से निकल रहे थे। अंकल आंटी अभी सोच भी रहे थे कि वो अपना घर भी ले लें, लेकिन अचानक से ही संगत जी, जब आंटी जी प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम वो सोचते हैं कि बेबी के डिलीवरी के बाद हम घर का सोचेंगे, क्योंकि उसके डिलीवरी के टाइम भी काफी खर्चा हो जाएगा। तो संगत जी, बस ऐसे ही अंकल आंटी जी के आपस में बातें होती रहती थी। लेकिन संगत जी, फिर एक दिन जब आंटी जी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उनका मिसकैरेज हो जाता है और उसके 2 दिन के बाद संगत जी, अंकल जी की जॉब भी चली जाती है। तो अंकल आंटी दोनों ने सोचा कि यहाँ रेंट भी हम दे रहे हैं, कमाई भी कहीं से नहीं हो रही, तो अपने घर चलते हैं। संगत जी, वहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम देख लेंगे, क्योंकि संगत जी, रेंट का खर्चा तो उनको ये था कि बच ही जाएगा। अंकल जी ने सोचा कि अब तो काफी टाइम हो गया है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम माँ बाप नाराज रहते हैं, उसके बाद जब वो अपने बच्चों को देखते हैं परेशानी में तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। संगत जी, अंकल आंटी दोनों यही सोच रहे थे कि यहाँ पे रेंट का खर्चा भी बच जाएगा और फैमिली वालों के साथ भी रहना हो जाएगा। तो संगत जी, अंकल आंटी जी दोनों वहां से खाली करके अपना घर और वहां अपने घर चले गए। लेकिन संगत जी, जो सोचा था उससे सब कुछ उलट हो गया। संगत जी, अंकल आंटी जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनके घर वालों ने उनको घर नहीं आने दिया, क्योंकि संगत जी, उनकी फैमिली वाले वैसे ही नाराज थे। वो अपने बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स में देखकर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, उस टाइम दोनों के मन में यही आ रहा था कि अपने माँ बाप भी ऐसे कर सकते हैं इतनी मुश्किल टाइम में। संगत जी, वो इतनी प्रॉब्लम्स में थे, लेकिन उस टाइम उनकी फैमिली वालों ने एक बार भी अंकल आंटी जी के बारे में नहीं सोचा और आंटी जी का उसी वक्त कुछ टाइम पहले ही संगत जी मिसकैरेज भी हुआ था। लेकिन उनकी फैमिली वालों ने संगत जी एक बार भी अंकल आंटी जी के बारे में नहीं सोचा और अंकल आंटी दोनों मन में बार बार यही सोच रहे थे कि माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं। इतने मुश्किल टाइम में किसी ने उनका संगत जी साथ नहीं दिया
उसके बाद संगत जी उन्होंने जैसे तैसे करके अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रात निकाली और अगले दिन ही संगत जी वो वापिस चले गए, जहाँ अंकल जी जॉब करते थे। तो संगत जी उन्होंने रेंट के लिए एक रूम देखा। संगत जी पहले उनके पास एक पूरा फ्लैट था जिसमें उनके पास 2 रूम, एक किचन सब कुछ था, मतलब जैसे एक अच्छी फैमिली वाले रहते हैं संगत जी वैसा सब कुछ था अंकल आंटी जी के पास। लेकिन जब उनकी जॉब चली गई तो उन्होंने सोचा कि रेंट पे एक रूम ले लेते हैं, दोनों ने ही तो रहना है, जैसे तैसे करके टाइम निकाल लेंगे। संगत जी अंकल आंटी दोनों बहुत परेशान थे। संगत जी अचानक से उनके सामने एक दिन जब वो फ़ोन देख रहे थे, संगत जी गुरुजी का स्वरूप आता है, जिस पर लिखा हुआ था मैं हाँ ना फिर क्यों घबराना है। संगत जी अंकल आंटी जी ने सिर्फ गुरुजी के बारे में उस वक्त सुना हुआ था, लेकिन कभी भी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। संगत जी जब अंकल जी को 2006 में भी गुरुजी के बारे में पता चला, उसके बाद जब उन्हें 2007 में ये भी पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली, और संगत जी उसके बाद मतलब उस टाइम भी संगत जी अंकल आंटी जी ने गुरुजी को देखा नहीं हुआ था। गुरुजी के बारे में सिर्फ सुना था कि गुरुजी महाशिव हैं, और उन्होंने कभी भी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। संगत जी जिस दिन अंकल आंटी जी बहुत परेशान होते हैं, तो उनके सामने जब गुरुजी का वो स्वरूप आता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि मैं हाँ ना फिर क्यों घबराना है, संगत जी अंकल आंटी जी को ना वैसा वो स्वरूप देखकर पढ़कर वो जो मैसेज था संगत जी मन में ना एक पॉजिटिविटी सी जैसे आती है ना, कि जैसे कई बार हमें ये महसूस होता है कि ये जैसे कोई हमें ही कह रहा है। संगत जी उस वक्त अंकल आंटी जी को गुरुजी के बारे में तो पता था, लेकिन उन्होंने कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा हुआ था। तो संगत जी जब उन्होंने वो मैसेज देखा तो उन्हें बहुत पॉजिटिविटी आई। तो दोनों ही पता करने लगे कि ये कौन है। संगत जी तो उन्होंने इंटरनेट पर देखा तो उनको पता चला कि ये वही वाले डुगरी वाले गुरुजी हैं, जिनके बारे में आज से 3 साल पहले उनको उनके ही एक फ्रेंड ने अंकल जी ने बताया था। संगत जी उसी टाइम रमेश अंकल जी ने अपने उस फ्रेंड अंकल जी को गुरुजी का जो स्वरूप था जिस पे लिखा हुआ था संगत जी वो स्वरूप भेजा और पूछा कि ये गुरुजी वही है ना जो आपने बताए थे। संगत जी उस टाइम अंकल आंटी जी को ना ये फील हो रहा था जैसे सब ने साथ छोड़ दिया लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम ना बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं, जब हमें कोई सहारा नजर नहीं आता, उस वक्त संगत जी गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमारा ना साथ देते हैं। संगत जी जो टाइम होता है, जो परेशानियां होती है संगत जी वो हमारे कर्मों के कारण होती हैं, लेकिन उस वक्त गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर ना हमें संभालते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें सब्र देते हैं, हमें सहने की हिम्मत देते हैं। संगत जी अंकल आंटी जी दोनों गुरुजी के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन संगत जी ऐसी हो गई थी कि वो नहीं जा पाए। पहले उन्होंने बहुत बार कोशिश की लेकिन संगत जी कभी गुरुजी का हुक्म नहीं हुआ, और अब जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है संगत जी इतनी परेशानियों में, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन संगत जी ऐसी थी कि वो चाहकर भी नहीं जा पाए। फिर एक दिन संगत जी जिन अंकल जी ने रमेश अंकल जी को गुरुजी के बारे में बताया था, उनका रमेश अंकल जी को फोन आता है कि जिस कंपनी में अंकल काम करते थे वहां के ओनर कुछ दिन के लिए वहां आए हुए हैं। संगत जी जिस कंपनी में अंकल जी काम करते थे वो जहाँ उनके जो ओनर थे संगत जी वो यूके रहते थे, लंदन रहते थे। संगत जी जिनको अभी तक रमेश अंकल जी ने नहीं देखा हुआ था, कभी नहीं देखा हुआ था, क्योंकि संगत जी वो बाहर रहते थे और उनका मैनेजर ही वो कंपनी को हैंडल करता था।
तो संगत जी और उनके ओनर के हिसाब से कि जो रमेश अंकल की परफॉर्मेंस थी उनकी कंपनी में वो बहुत अच्छी थी। रमेश अंकल की उन्होंने बहुत तारीफ सुनी हुई थी कि वो काफी लॉयल एम्प्लॉय हैं हमारी कंपनी के। मतलब संगत जी जब वो वहां आए थे उनको पता चला कि कुछ रीजन के कारण अंकल जी को उस जॉब से निकाल दिया है। तो संगत जी क्या होता है कि वो अंकल से मिलना चाहते थे, जो कंपनी के ओनर थे वो रमेश अंकल जी से मिलना चाहते थे। उनके संगत जी वो घर आते हैं और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि क्या होता है। संगत जी रमेश अंकल जी के जब वो घर आते हैं तो संगत जी वो ना कोई और नहीं, संगत जी वो साक्षात गुरु जी थे। संगत जी देखो कैसे क्या हुआ। संगत जी अंकल आंटी जी के मन में था कि गुरु जी के पास जाएं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे। तो संगत जी गुरु जी को खुद आना पड़ा। संगत जी ना जाने गुरु जी कब कैसे कौन से रूप में हमारे पास आ जाएं, हमारा कल्याण कर दें। संगत जी हम सोच नहीं सकते ये चीजें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब उनके ओनर घर आते हैं तो अंकल आंटी के घर में ना रोजेस की ना फ्रेगनेंस आने लग जाती है। और संगत जी हम सब जानते हैं कि जब गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है तो वो साक्षात गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं उस पल। संगत जी अंकल आंटी जी ने गुरु जी के बारे में काफी सर्च उस टाइम तक कर लिया था। संगत जी जब अंकल जी के ओनर आए तो जैसे ही रोजेस की खुशबू आई तो अंकल आंटी जी दोनों के मुख से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब अंकल जी के ओनर आते हैं तो वो उनको भी यही बोलते हैं जय गुरु जी। तो उनके ओनर संगत जी क्या कहते हैं कि अच्छा आप भी गुरु जी को मानते हो, वही वाले ना डुगरी वाले गुरु जी। तो अंकल आंटी जी चुप रहते हैं संगत जी, वो कुछ नहीं बोलते। फिर वो बोले गुरु जी है ना, फिर क्यों घबराना है। संगत जी मतलब ये वही लाइन थी संगत जी जब सब अंकल आंटी जी का सबने साथ छोड़ दिया था। और संगत जी उस टाइम उनके सामने गुरु जी का स्वरूप आता है और उसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई होती हैं संगत जी वो सेम लाइंस उनके ओनर बोलते हैं। संगत जी उसके बाद अंकल आंटी जी के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। संगत जी उसके बाद उन्होंने रमेश अंकल जी को उस कंपनी का मैनेजर बना दिया। संगत जी ये सब एकदम से कैसे हो सकता है। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी अचानक से उनके ओनर का आना, पहले गुरुजी का मैसेज आना, फिर अचानक से उनके ओनर का आना, उसके बाद अचानक से उनका रमेश अंकल जी को मिलना और जब उनके घर में आना और एकदम से रोजेस की फ्रेगनेंस आने लग जाना। और आते ही जब उन्होंने गुरु जय गुरु जी बोला तो उन्होंने सेम वही लाइन संगत जी बोली, जो लाइन संगत जी गुरु जी के स्वरूप के ऊपर लिखी हुई उनको फर्स्ट टाइम मैसेज आया था। संगत जी एक चीज हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन संगत जी सब कुछ कोइंसिडेंस कभी नहीं हो सकता। गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी हम एक शब्द अपने मुख से नहीं निकाल सकते। और गुरु जी से जुड़ना तो संगत जी ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी उस दिन जब उन ओनर अंकल जी ने जो रमेश अंकल जी के कंपनी के ओनर थे संगत जी, उन्होंने वहीं उनके घर पे बैठे बैठे ये बोल दिया कि आज से तू मेरी कंपनी का मैनेजर है। संगत जी रमेश अंकल जी के अंडर वही यहाँ सब देखते हैं, वो कंपनी अब रमेश अंकल जी के अंडर है। संगत जी दुनिया में चाहे सब साथ छोड़ दें, अगर गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना संगत जी फिर हमें कभी कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी 2010 में गुरु जी ने अंकल आंटी जी को अपने साथ इस तरह जोड़ा संगत जी जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती।
संगत जी, गुरु जी ये नहीं देखते कि कौन मेरे पास आ सकता है, कौन मेरे पास नहीं आ सकता। संगत जी, गुरु जी कुछ नहीं देखते। गुरु जी ना पैसा देखते हैं, ना शोहरत देखते हैं। संगत जी, गुरु जी ना सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, हमारा मन देखते हैं। अगर हम सच्चे मन से गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी को याद करते हैं, तो संगत जी गुरु जी साक्षात किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं हमें दर्शन देने। संगत जी, अगर हमारे भाव बिल्कुल सही हैं, तो गुरु जी कभी भी हमें किसी चीज की कमी होने ही नहीं दे सकते। संगत जी, इस तरह से गुरु जी ने अंकल आंटी जी को अपने साथ कनेक्ट किया। संगत जी, उन्हें पता तो गुरु जी के बारे में 2006 में ही लग गया था, लेकिन गुरु जी ने कब उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया? संगत जी, 4 साल के बाद 2010 में। अगर 2006 में वो गुरु जी के साथ कनेक्ट होते, तो वो गुरु जी को साक्षात शायद फिजिकल फॉर्म में भी वो देख सकते थे। लेकिन गुरु जी की आज्ञा के बिना संगत जी ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। संगत जी, उसके बाद से अब तक अंकल जी ने अपने ओनर को फिर भी नहीं देखा। मतलब उस दिन किस तरह से उनकी कंपनी के ओनर गुरु जी के रूप में आए संगत जी, और उसके बाद आज तक संगत जी सब कुछ अंकल जी हैंडल कर रहे हैं। उनके पास जो वहां की कंपनी है संगत जी, वो अंकल जी के अंडर है। संगत जी, कहते हैं ना कि हमारे दिन कब बदल जाएं, हम भी नहीं सोच सकते। कई बार ना हम बहुत छोटी चीजों के पीछे पड़े रह जाते हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें कुछ बहुत बड़ा देना होता है। संगत जी, हमारी प्लानिंग गुरु जी की प्लानिंग के आगे कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें बहुत बड़ा कुछ देना होता है। संगत जी, अगर अंकल जी अपनी फैमिली वालों के पास चले जाते, वहां कुछ छोटा मोटा काम कर लेते। संगत जी, कभी हम ना जैसे अंकल आंटी जी के फैमिली वालों ने अंकल आंटी जी को नहीं रखा। संगत जी, ये भी गुरु जी की ही प्लानिंग थी। अगर उस दिन वो वहां रह जाते, तो संगत जी शायद उनकी लिमिट इतनी रह जाती। लेकिन गुरु जी ने उनसे भी बातें सुनवाकर, या कुछ इस तरह के अंकल जी के कर्म थे संगत जी, जो गुरु जी ने कटवाए। और वो कर्म कटवाने के बाद संगत जी, गुरु जी ने अंकल जी को बहुत कुछ बड़ा देना था। इसलिए हमेशा कहते हैं कि कदे भी मंगो ना मन्नो। बस हर पल गुरु जी से अगर कुछ कहो ना, तो हमेशा यही कहो कि गुरु जी हमें वही देना जो हमारे लिए अच्छा हो। बुरा लगता है, कई बार कोई काम नहीं होता, बुरा लगता है, लेकिन बाद में एहसास भी गुरु जी करवाते हैं कि वो चीज तेरे लिए सही नहीं सी, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ नहीं दिती। और गुरु जी हमें संगत जी बहुत कुछ देते हैं। गुरु जी हमारे साथ हैं संगत जी, इससे बड़ा क्या हमारे पास होना चाहिए। गुरु जी हमारे पास है ना, तो संगत जी ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, सारी संगत के लिए। और उसके बाद संगत जी, ये जो चीजें हैं ना, दुनियावी जो चीजें हैं संगत जी, ये कुछ मायने नहीं रखती गुरु जी के आगे। लेकिन बस हर पल हमें गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी, हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आप वही देना जो हमारे लिए अच्छा हो, जो हमारे भले के लिए हो। क्योंकि संगत जी, कई बार हम ना कुछ ऐसा मांग बैठते हैं संगत जी, जो हमारे लिए सही नहीं होता। फिर उस चीज के लिए संगत जी हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। इसलिए हमें ना कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। हर पल बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो आप दोगे उसका भी शुक्राना। संगत जी, कई बार अगर हम ना अपने पीछे देखें ना, तो शायद हम इस काबिल भी नहीं थे गुरु जी ने जितना हमें दे दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना
कि आपने हमें अपने साथ कनेक्ट किया। बहुत बहुत शुक्राना। सारी सारी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी और सारी संगत को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरुजी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।